हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हमने कुछ मैटर के बारे में, उसके पार्टिकल्स के बारे में, पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अगर बाय चांस आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूएशन है उस पार्ट 1 का। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। और खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता और ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। आज का टॉपिक जो हम शुरू करेंगे दैट वुड बी स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो कितने स्टेट्स में मिलता है। जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था मैटर का, तो उसमें हमने फिजिकल स्टेट्स या फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस 3 स्टेट्स पढ़े थे। उन्हीं स्टेट्स को अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारे अराउंड मैटर एग्जिस्ट कर रहा है वो 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो किसके कारण ये 3 स्टेट्स बने? चाहे तो एक स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकता था, बट अलग अलग स्टेट्स क्यों हैं? क्योंकि हर एक मैटर के जो हमारा टाइप है, जो एक फॉर्म है, जो स्टेट है, उसके पार्टिकल्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। किसी में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो किसी में थोड़ा लूजली होते हैं, तो किसी में बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। कहीं पे पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होता है, कहीं थोड़ा सा कम स्पेस होता है, कहीं बिल्कुल स्पेस नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं, बट बहुत ही माइन्यूट स्पेस है। कहने का मतलब ये, कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत ज्यादा ही कम है, और कहीं मॉडरेट है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे पास 3 स्टेट्स आ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेट की, दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके, सो सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट पे हम सबसे पहले पॉइंट पैकिंग की बात करते हैं कि भाई पैकिंग क्या है उसमें। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, देखिए यहां बना भी हुआ है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर सॉलिड स्टेट में है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है, ठीक है। कैसे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत टाइटली पैक्ड है, वो अपने बीच में स्पेस नहीं रखते, वो अपने बीच में स्पेस नहीं रखते, इस तरीके से टाइटली पैक्ड है। हमें दिख रहा है कि बीच में थोड़ी बहुत स्पेस है, हाँ, तो बस इतनी ही स्पेस रहती है, इससे ज्यादा स्पेस उम्मीद ना करें सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। ओके, सो देयर पैकिंग इज वेरी टाइट, दैट मींस द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। इंटरमॉलिक्यूलर ये स्पेस जो है, बल्कि मॉलिक्यूल ना बोलें, हम वर्ड यूज करें इंटर पार्टिकुलर स्पेस। इंटर पार्टिकुलर मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच की स्पेस। सो इंटर पार्टिकुलर स्पेस सॉलिड्स में सबसे कम होती है तीनों स्टेट्स में। बात करें सॉलिड, लिक्विड या गैस की, तो सॉलिड में सबसे कम होती है, और वो यहां पे हमें दिख रहा है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं अब क्या है। पैकिंग के बाद आता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब पैकिंग टाइट है तो डिस्टेंस तो कम ही होगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस। ओके, जैसे एक पार्टिकल ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा ये, ऐसे ही ये है और पार्टिकल्स। अब इनके बीच में आप देखो डिस्टेंस कितना कम है, एकदम टाइटली पैक्ड है। यहां हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड्स में मिनिमम होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब एक डायग्राम जो हमारा कॉमन हर स्लाइड पे है, वो यही एक डब्बा है जिसके अंदर बॉल्स रखी हुई है, ठीक है। तो ये बॉल्स एक्चुअली हम सॉलिड के पार्टिकल्स दिखा रहे हैं इससे। ओके, सो ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए। अब
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब इतने टाइटली पैक्ड है तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग सॉलिड्स के लिए थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है, जैसे कि रबर बैंड थोड़ा सा लूज होती है ना, रबर बैंड थोड़ा सा लूज होती है। वहीं पे अगर हम देखें तो आयरन नेल बहुत स्ट्रांग होती है, जो चौक होती है वो चौक थोड़ा सा रबर बैंड और आयरन नेल के बीच में होती है। ये एक्टिविटी भी हमने देखी थी। तो उसमें क्या है ना, अलग अलग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के टाइप्स हैं जो कि आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होते हैं, सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होते हैं, बल्कि तीनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के कंपैरिजन में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शेप एंड वॉल्यूम। अब अगर हम बात करें शेप एंड वॉल्यूम की, तो सॉलिड्स का जो शेप है वो होता है फिक्स्ड। अनलेस एंड अनटिल आप उसको तोड़ दो, मरोड़ दो या उसको अच्छे से प्रेस करके उसके शेप को चेंज कर दो, सॉलिड का शेप जो है वो फिक्स होता है, अपने आप ऐसे चेंज नहीं होता। अगर आप इसे किसी दूसरे कंटेनर में भी डाल दोगे तो ये उस कंटेनर का शेप नहीं लेगा, ये अपना खुद का शेप लेके रखेगा। ठीक है, तो ये शेप होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर वो 100 ml का एक कंटेनर है, उसमें 100 ml पानी आएगा, मतलब मैं सॉलिड के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं एक तरीके से, या एक तरीके से ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आपने उसको फिक्स एक शेप का और एक उस चीज का बनाया है, तो वो जो किसी चीज को, अगर सॉलिड किसी चीज को कंटेन भी करेगा या स्टोर भी करेगा, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चीज को ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये शेप और वॉल्यूम जो सॉलिड्स का होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना। अब आप सॉलिड की अगर बात करें तो हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इससे ज्यादा मैं कंप्रेस नहीं कर सकता। टूट जाएगा मगर वो कंप्रेस नहीं होगा। क्यों कंप्रेस नहीं होगा? कंप्रेस होने के लिए भाई बीच में स्पेस तो होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप गैस की बात करें तो गैस को आप प्रेशर देके गैस को दबा सकते हो, उसे कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी इतना पास हैं कि उसको कंप्रेस करने का कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद या कोई चांस नहीं होती है। सो हम बोलते हैं सॉलिड्स के लिए कि दे आर इनकंप्रेसिबल, दे आर इनकंप्रेसिबल। ओके, क्या होते हैं सॉलिड्स? इनकंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। तो देखो भाई, ये जो फ्लूइडिटी वर्ड है ये खास करके किसके लिए यूज किया जाता है? लिक्विड्स और गैसेस के लिए। यहां डाला इसलिए ताकि रिजिडिटी और फ्लूइडिटी आपको समझाई जा सके। रिजिड का मतलब होता है ठोस होना। जैसे कि अगर जो हमारे सामने बोर्ड है ये ठोस है, इसको दबाने से या मेरे हाथ अंदर नहीं चले जाएंगे, मेरे हाथ अंदर नहीं चले जाएंगे ना, मैं उसमें हाथ अपना फ्री घुमा पाऊंगा। मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ उस पर अटकेगा, क्योंकि ये रिजिड है, ये ठोस है। और फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहने की प्रॉपर्टी। जो सॉलिड्स हैं वो बह नहीं सकते, तो फ्लूइडिटी वो नहीं दिखाते, और सॉलिड्स रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो हम बोलते हैं सॉलिड्स आर रिजिड एंड दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये रिजिडिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आता है पार्टिकल मोशन। सॉलिड्स में पार्टिकल मोशन मिनिमम होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो सॉलिड्स में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इतना टाइटली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है। फिर देखो वही डायग्राम आ गया हमारा, एक बॉक्स और उसमें भरी हुई बॉल्स। ये इतना टाइटली पैक्ड है कि इनमें पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो पार्टिकल अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट करता रहता है, सिर्फ वाइब्रेट करता रहता है। इसको आप एक और चीज बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे पार्टिकल्स की सबसे लो होती है। हम तो ये नहीं कहेंगे बिल्कुल ही नहीं, वाइब्रेट तो कर रहा है वो एटलीस्ट अपने मीन पोजीशन पे, बट काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट, अब आता है एनर्जी। अब एनर्जी की बात करें वही काइनेटिक एनर्जी की, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में एनर्जी सबसे कम है। हमने अभी पिछली स्लाइड में ही डिस्कस किया। तो कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? के, क्या बोलते हैं इसको? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट में मिनिमम, जीरो नहीं बोल सकते, एनर्जी जीरो तो नहीं बोल सकते, बट हम ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी उसमें मिनिमम होती है एज कंपेयर टू अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब होता है
कितना घना है कोई चीज। अब एक एग्जांपल के पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको डेंसिटी क्या है। तो हमने इतना एरिया ले लिया और एक और हमने इतना ही एरिया ले लिया, हमने दो एरिया सेम बिल्कुल साइज के ले लिए। थोड़ा बहुत अगर साइज में फर्क पड़ भी रहा है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि बराबर कर दें। ओके, ये लीजिए। ओके, अब ये दो हमारे पास पार्ट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ओके, तो ये ए एक जंगल है और एक बी एक जंगल है। ए में समझ लीजिए 100 ट्रीज हैं। कितने? 100 ट्रीज। बी में समझ लीजिए सिर्फ 40 ट्रीज हैं। तो क्या होगा अगर हम 100 ट्रीज की बात करें तो इस तरीके से 100 ट्रीज जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए ये 100 ट्रीज फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहां पे बना दिए, एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी बने हो आप। ओके, अब इतने ही सेम एरिया पे अगर हम दूसरे की बात करें 40 ट्रीज की, तो 40 ट्रीज ऐसे आएंगे 100 के कंपैरिजन में। तो भाई ये 40 हो गया। ओके, अब इनमें से ज्यादा घना जंगल कौन सा होगा? एक जंगल जो होगा वो ज्यादा घना होगा क्योंकि एरिया बिल्कुल सेम है। ज्यादा क्या है? पेड़ ज्यादा है। पेड़ ज्यादा है तो इसलिए वो जंगल घना लग रहा है, डेंस लग रहा है। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मास है, यहां पे मास पार्टिकल्स हैं, जंगल में जो मास होता है वो पेड़ है मान लो। तो कितने ज्यादा पेड़ हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट वुड बी द डेंसिटी। लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड एरिया है, उसमें इस तरीके से पार्टिकल्स पैक्ड हैं। तो ये हमारे पार्टिकल्स सॉलिड के हमने पैक कर दिए। चलिए बढ़िया। अब ये सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल आप यही समझो कि हम लिक्विड बना दें। ये लिक्विड है। अब लिक्विड को हम ऐसे बनाएं, क्या जितने पार्टिकल सॉलिड में दिख रहे हैं एकदम घने, क्या उतने लिक्विड में दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो लिक्विड्स में हम बोलेंगे, और एरिया उतना ही लिया है, सॉलिड में पार्टिकल ज्यादा है उतने एरिया में, लिक्विड में कम है। तो सॉलिड ज्यादा डेंस हो गए, डेंसिटी मैक्सिमम, लिक्विड्स में थोड़ी कम। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस और बिल्कुल ऐसे प्लेस्ड होती हैं। अब आप देखो अलग ही समझ आ जाएगा डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। हम बोलते हैं नॉर्मली इन सॉलिड्स डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस, बट स्टिल बहुत रेयर एग्जांपल्स डिफ्यूजन के हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि क्या है? फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक बोर्ड लिया। अब ब्लैक बोर्ड पे अगर आप एक डस्टर जिसपे चौक के वो डस्ट लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे अगर हम उसको रब करते हैं चौक वाले डस्टर से, तो जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे पूरे भर जाते हैं उसके बीच बीच के पोर्स में। तो ब्लैक बोर्ड के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसमें ये चौक के पाउडर जो था वो भर गया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल हो गया। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें बोर्ड पे चौक जो है वो परमानेंट घुस जाती है अंदर। परमानेंट ऐसा भी नहीं कि बैठ गई वहां, आप पहुंचोगे तो निकल जाएगी, बट पार्टिकल्स जो है चौक के वो अंदर घुस जाते हैं सॉलिड के। ओके, उसके बोर्ड के, ब्लैक बोर्ड के। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन। सॉलिड के अंदर आप लिक्विड का डिफ्यूजन तो सोच ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आप गैसेस का डिफ्यूजन। अब गैसेस और सॉलिड का, लिक्विड का एक और एग्जांपल है कॉटन होती है। कॉटन में आपने पानी में डाला तो वो क्या, जो अब्जॉर्प्शन होता है इसमें क्या होता है, कॉटन के पार्टिकल्स के बीच में वो जो रेशे वगैरह हैं उनके बीच में वाटर पार्टिकल्स भरते हैं जाके, कॉटन अब्जॉर्ब कर लेती है ना क्योंकि। और वैसे ही कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनके बीच में एयर स्पेसेस भी होती हैं। तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड और गैस का उसमें डिफ्यूजन। बट बहुत रेयर है ये केस, क्योंकि ऐसे तो हमें आम दिनों में देखने के लिए चीजें नहीं मिलती हैं कि अरे सॉलिड का डिफ्यूजन हो रहा है, वहां पे सॉलिड का डिफ्यूजन हो रहा है। ऐसा नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स ही इतने टाइटली पैक्ड हैं कि डिफ्यूजन यहां देखने के लिए नहीं मिलता, बट रेयर एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट अब आ गया हमारा, देखिए दूसरा, लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट के साथ यहां लिक्विड का डायग्राम भी आ गया। अब अगर हम लिक्विड के डायग्राम की बात करें तो आपने देखा था सॉलिड में बिल्कुल ही ज्यादा पैक्ड था, ब्लू के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। यहां देखो बीच बीच में थोड़ा सा व्हाइट भी दिख रहा है। इसका मतलब पैकिंग की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड जितने टाइट नहीं होते, बट फिर भी काफी पास पास वो एक दूसरे के होते हैं। ओके, ऐसे सॉलिड जितने टाइटली पैक्ड नहीं है, बट सॉलिड से टाइट, मतलब जो इनकी पैकिंग है वो सॉलिड से थोड़ी सी कम है टाइटनेस उसकी। ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड बोला जाता है इसको, तो ये लूजली पैक्ड है। ओके, तो पैकिंग की बात करें तो लिक्विड स्टेट्स में पैकिंग इज एज कंपेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स में पैकिंग लूज होती है। ओके, आगे अब आता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अगर हम लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस देखो हमें दिख रहा है, ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, बट मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस है ना, उतना टाइटली पैक्ड नहीं है। जब टाइटली पैक्ड नहीं है तो डिस्टेंस तो आना ही है। टाइट पैकिंग बिल्कुल ऐसा, लिक्विड्स थोड़े से ऐसे हैं, तो बीच में से स्पेस दिख रहा है। देखिए बीच में से स्पेस दिखेगा, तो स्पेस दिखेगा मतलब थोड़ा सा लूज है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। ओके, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड्स से ज्यादा होता है, गैसेस से कम होता है। गैसेस तो बहुत दूर दूर है, तो डिस्टेंस गैसेस में बहुत ज्यादा है, लिक्विड्स में थोड़ा कम है, सॉलिड्स में सबसे कम है। तो हम बोलते हैं डिस्टेंस लिक्विड्स में सॉलिड से ज्यादा होता है, कंपैरिजन की बात करें तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का, क्योंकि पार्टिकल्स इतना दूर दूर हैं, इतना दूर तो है ही पार्टिकल्स, क्योंकि वह इतना दूर दूर हैं, तो इसका मतलब उनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन तो नहीं होगा। इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन? क्योंकि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है इसलिए अट्रैक्शन, ऐसा नहीं अट्रैक्शन कम है इसीलिए डिस्टेंस है। अट्रैक्शन ज्यादा होता तो इतना भी डिस्टेंस ना होता, कम होता डिस्टेंस। तो मेन वो अट्रैक्शन पे सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं पार्टिकल्स के। ठीक है, सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप एंड वॉल्यूम। अब अगर हम लिक्विड्स की बात ही कर रहे हैं तो एक बीकर ले लो, इसमें 100 ml पानी भर लो। 100 ml पानी भर लिया, जैसे ही मैंने बोला 100 ml पानी, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है। अगर मैं 100 ml बोल रहा हूं तो वो चीज 100 ml है, 200 ml बोल रहा हूं 200 ml है, 150 बोल रहा हूं तो 150 है। मतलब वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का, जो वॉल्यूम होता है ये तो होता है फिक्स्ड, जो वॉल्यूम है वो तो होता है फिक्स्ड। चलिए शेप की बात करें। बीकर में 100 ml पानी ले लिया, ये बीकर के पानी को मैंने एक बकेट में डाल दिया, इसके पानी को मैंने बकेट में डाला, बकेट में भर गया 100 ml पानी। फिर बकेट के पानी को मैंने एक जार में डाला। ओके, 100 ml पानी। अब 100 ml पानी इसमें डाला तो इसमें भर गया। अब वही 100 ml पानी मैंने एक छोटे से, मतलब 200 ml के ग्लास में डाला, उसमें भी पानी भर गया। तो जिसमें मैं भर रहा हूं पानी को, पानी उसका शेप ले रहा है। और पानी क्या है? लिक्विड है पानी। पानी को मैं जिस भी कंटेनर में भर रहा हूं, पानी उसका शेप ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। आप उसे जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। ओके, आगे। सो दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उनके पार्टिकल्स काफी पास होते हैं, तो बहुत ज्यादा कंप्रेशन की उम्मीद नहीं होती। तो हम बोलते हैं दे आर कंप्रेसिबल टू सम वेरी लिटिल एक्सटेंट। थोड़ा सा प्रेशर डाला तो थोड़े से पार्टिकल्स पास आ गए, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते, इतनी जगह ही नहीं है। तो लिक्विड्स भी बहुत कम एक्सटेंट, टू वेरी वेरी लिटिल एक्सटेंट लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। मतलब दबाओ तो वो दब जाए। सॉलिड तो नहीं होगा ऐसा, लिक्विड में वेरी लेस एक्सटेंट, बहुत कम हद तक ये चीज हो सकती है। दे कैन बी कंप्रेस्ड बट टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट। कई जगह तो इवन यही लिखा रहता है कि लिक्विड्स आर आल्सो इनकंप्रेसिबल, है ना। तो वे इतने से एक्सटेंट को वो लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं और बोल देते हैं कि लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। तो अगर क्वेश्चन किसी चीज पे आता है, उस पे अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करिएगा कि वहां पे हम किस कंटेक्स्ट में आंसर लिखें, क्योंकि कई जगह क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको कि दे आर इनकंप्रेसिबल, कई जगह लिखा रहेगा दे कैन बी कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक उसे कंप्रेस कर सकते हो।
चलिए आगे देखते हैं। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। अब ठोस, पानी में अगर मैं मुक्का मारूंगा बहुत जोर से, तो मुक्का मारने पे क्या होगा? मुक्का मारूंगा तो मेरा मुक्का अंदर चला जाएगा पानी के, वो ठोस नहीं है, रिजिड नहीं है। अगर हम बात करें फ्लूइडिटी की, तो पानी बह सकता है, पानी हैज द एबिलिटी टू फ्लो, और पानी बह सकता है, इस कारण पानी को हम बोलते हैं इट शोज फ्लूइडिटी, या पानी को हम बोलते हैं इट इज अ फ्लूइड। एक लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू फ्लो। क्यों बोलते हैं फ्लूइड? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू फ्लो। और रिजिडिटी पानी में या लिक्विड में नहीं होती, लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती, वो ठोस नहीं होते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल मोशन, लिक्विड में पार्टिकल मोशन थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैसे हो जाता है कि भाई अगर मैंने एक बीकर में लिया, पानी भरा, अब उसमें एक ड्रॉप मैंने इंक की डाल दी, इंक धीरे धीरे स्प्रेड होने लगेगा, मतलब अपने आप स्प्रेड हो रही है ना इंक के पार्टिकल्स, इसका मतलब कि वो पार्टिकल मोशन तो शो कर रहे हैं, मुझे शेक नहीं करना पड़ा, ना मुझे उसको स्टर करना पड़ा, ना शेक करना पड़ा, ना डिस्टर्ब करना पड़ा, एक बार जैसा रखा है बीकर वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, लिक्विड में धीरे धीरे मिक्सिंग हो जाती है। तो इसका मतलब यहां पे पार्टिकल मोशन हमें देखने के लिए मिलता है। वी कैन इजीली सी पार्टिकल मोशन इन लिक्विड्स। सॉलिड से ज्यादा पार्टिकल मोशन देखने के लिए मिलता है, मगर गैस से कम। गैस तो बिल्कुल फ्री होती है, लिक्विड उतना फ्री नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, अब अगर मूव कर रहा है पार्टिकल तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो होगी ही उसमें, ठीक है। तो एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी? हमारी वही पुरानी जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड स्टेट में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इंक डाली तो इंक फैल गई ना अपने आप, इसका मतलब मूविंग पार्टिकल्स तो है, दे हैव द टेंडेंसी टू, मतलब दे कैन मूव, टेंडेंसी क्या, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज लूजली पैक्ड है, टाइट तो बहुत ज्यादा है नहीं। तो एनर्जी लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स में सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स से ज्यादा होती है। लिक्विड्स में सॉलिड से ज्यादा एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते। ओके, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी। अब लिक्विड की डेंसिटी का एक्सप्लेनेशन मैंने सॉलिड के साथ ही दे दिया था कि अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एरिया ले लो तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो इतना ज्यादा टाइट पैकिंग नहीं शो करते हैं, इतनी ज्यादा टाइट पैकिंग शो नहीं करते। ओके, इतनी ज्यादा टाइट पैकिंग इनमें नहीं है। जब टाइट पैकिंग इतनी है नहीं तो डेंसिटी कम होगी, वही बात हो गई। ये 40 पेड़ है, सॉलिड में 100 पेड़ थे, तो सॉलिड में वही एरिया है, उसमें 100 पेड़ है। लिक्विड्स में उतना ही एरिया, उसमें 40 पेड़ ले लो। गैसेस में हम बोल देंगे 10 ही पेड़ है। तो डेंसिटी, जंगल भी जो है वो कम घना होता जा रहा है ना, सॉलिड वाला बहुत घना था, लिक्विड जो है वो थोड़ा कम है, गैस में और कम हो जाएगा। तो लिक्विड्स में डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस, हम ऐसा बोलते हैं। तो लिक्विड्स में अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी इनमें कम होती है सॉलिड्स से। ओके, सॉलिड्स में ज्यादा है, लिक्विड्स में कम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन। अब लिक्विड का इंटरमिक्सिंग अच्छी होती है। अच्छा, लिक्विड में सॉलिड भी घुल जाता है, लिक्विड और लिक्विड भी मिल जाते हैं, लिक्विड में गैस भी मिल जाती है, ठीक है। तो लिक्विड सभी को अपने आप में मिक्स कर लेता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो इसमें सॉलिड स्टेट तो मिल ही सकता है, लिक्विड में लिक्विड भी मिल सकता है, और लिक्विड में गैस भी मिल सकती है। बस बात यह है कि थोड़ा सा स्पीड चेंज हो जाएगी मिक्सिंग की। सॉलिड थोड़ा टाइम लेगा लिक्विड में मिलने के लिए, क्योंकि उसके पार्टिकल स्लाइटली पैक्ड है, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। लिक्विड और लिक्विड आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि लिक्विड भी लूज पार्टिकल, वो वाला लिक्विड भी लूज पार्टिकल, आराम से मिक्सिंग हो जाएगी। अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस तो और खुले हुए पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर, गैसेस की और जल्दी मिक्सिंग हो जाएगी लिक्विड्स में। तो सॉलिड लिक्विड का डिफ्यूजन कम, लिक्विड लिक्विड का उससे ज्यादा, और गैस लिक्विड का सबसे ज्यादा जल्दी होता है। ये सबसे लेट होता है, वो सबसे जल्दी होता है, ये मॉडरेट है। ओके, बट लिक्विड में मिक्स तीनों हो जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, ये बात है। अब ये दिमाग में मत इसको लेके आना कि ऑयल और वाटर तो मिक्स ही नहीं होते, उनमें नेचर ऑफ लिक्विड भी तो मैटर करता है। ऐसा नहीं किसी भी दो लिक्विड्स को, नेचर ऑफ लिक्विड भी मैटर करता है। ऑयल और वाटर नहीं मिक्स हो सकते, वो नेचर उनका अलग है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पैकिंग देखते हैं गैसियस स्टेट में।
एक बार हम यहां बनाएंगे, यहां भी देख ही लीजिए कैसा दिख रहा है वहां पे पार्टिकल। सॉलिड में टाइट, लिक्विड में थोड़ा स्पेस, गैस में तो काफी सारा स्पेस है। तो यहां पे पैकिंग उतनी ज्यादा टाइट नहीं होती, लूज पैकिंग होती है। मतलब एक पार्टिकल इधर तो एक कहीं और, कोई एक इधर तो दूसरा कहीं और ही है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस काफी है। तो इनमें पैकिंग टाइट ना होके काफी लूज है। अगर हम पैकिंग की, अब क्योंकि हम आखिरी स्टेट पे ही आ गए हैं, और अभी पहले ही बता दूं, बीच में ये नहीं सोचना कि वो दो स्टेट हमने नहीं पढ़ा है, प्लाज्मा और उसके बाद वो एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, वो बाद में पढ़ेंगे। मेन बेसिक तीन यही स्टेट है, बाद में हम वो दोनों को भी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के एंड में दिए। तो अगर हम बात करें फिलहाल यहां गैसियस स्टेट की, तो सॉलिड में पैकिंग सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, गैस में सबसे कम होती है। ये कंपैरिजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस देखो कैसा दिख रहा है, लिक्विड में तो वहीं के वहीं कूद रहे थे पार्टिकल्स, फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस था, यहां तो हमें डिस्टेंस काफी ज्यादा दिख रहा है। तो गैसेस में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज्यादा, गैसेस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है इंटर पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होती है, अट्रैक्शन कम होता है ना, इस कारण से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो अब आप ही बताइए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता तो क्या एक पार्टिकल इधर, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरीके से इतने दूर दूर होते? पार्टिकल्स तो टाइटली पैक्ड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तभी तो इतना इतना घूम रहे हैं पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे भी कम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप एंड वॉल्यूम। अगर हम गैस के शेप की बात करें तो गैस का कोई शेप नहीं होता, एक कमरे में भी आ जाएगी, वही कमरे की गैस को अगर डब्बे में भर दोगे तो उसमें आ जाएगा, छोटी सी डिब्बी में भर दोगे उसमें आ जाएगा, कांच के किसी कंटेनर में भर दोगे उसमें आ जाएगा। गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ना गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इस कमरे के वॉल्यूम में भी गैस पूरी भरा जाएगी, और उतनी गैस को अगर एक ग्लास में भर दोगे ऊपर से ढक्कन लगा के, उसमें भी भरा जाएगी। एक छोटी सी डिब्बी में भर दोगे उसको प्रेस करके, तो उतनी गैस उसमें भरा जाएगी। तो गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। जिस वॉल्यूम के कंटेनर में रखोगे, गैस उस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर देगी। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स लूज हैं, वो जैसे ही आप उन्हें फ्री छोड़ोगे वो फैलते हैं, जितना बड़ा कंटेनर मिलेगा उतने में फैलेंगे। तो गैसेस का शेप और वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड्स में शेप था, वॉल्यूम भी था, लिक्विड्स में शेप नहीं था, वॉल्यूम था, और गैसेस में ना शेप है और ना वॉल्यूम है, ना इसमें वॉल्यूम है ना इसमें शेप है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर मैं बना के उसको पिक्चराइजेशन से समझाऊं, ये गैस इसमें है, ओके, इतनी गैस को आप इसमें भर दो, वो इसमें भी आ जाएगी, और इतनी गैस को आप इसमें भर दो, वो इसमें भी आ जाएगी, और पूरे उसको कवर कर लेगी क्योंकि फैलती है। तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, बड़े से लेके छोटे तक। और अगर इससे और छोटे में भी अगर आप भरना चाहो उसमें भी आ जाएगी, ठीक है। और छोटे में भरना चाहो अगर आप तो उसमें भी आ जाएगी। कैसे? आप कंप्रेस करते जा रहे हो और वो आती जा रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया। अब गैस के बीच में फिर वही हमारा डायग्राम, इतना स्पेस जब है तो जितना प्रेशर लगाना चाहो आप उतना प्रेशर लगा दो उस पे। जितना प्रेशर आप लगाना चाहते हो गैसियस स्टेट पे, आप उतना प्रेशर लगा दो। पार्टिकल्स के पास बहुत स्कोप है पास आने का, पास 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 और पास और पास, जितना बोलोगे उतने पास आ जाएंगे पार्टिकल्स, बहुत स्कोप है। ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो गैसेस होती हैं वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, सॉलिड सबसे कम, उनसे ज्यादा लिक्विड टू सम एक्सटेंट है ना कंप्रेशन, और गैसेस सबसे ज्यादा। ठीक है, ये कंप्रेसिबिलिटी का हो गया ऑर्डर। अब अगर बात करें नेक्स्ट में तो रिजिडिटी फ्लूइडिटी। अब ऑब्वियसली बात है, गैस जो है वो हमारी ठोस तो है नहीं। मैं अगर कहीं पे पंच कर रहा हूं तो क्या मेरा हाथ टकरा रहा है गैस में? नहीं, बिल्कुल फ्री मूव कर रहा है, मैं जैसा चाह रहा हूं। तो रिजिडिटी तो है नहीं गैसियस में। गैस जो है वो फ्लो करती है, बिल्कुल करती है, गैसेस जहां चाहे वैसा फ्लो कर सकते हैं। ओके, वो फ्री टू मूव है, उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो फ्लूइडिटी गैसियस स्टेट में अच्छी खासी होती है, गैसेस फ्लो, हवा बहती है। ओके, क्यों बहती है? बिकॉज फ्लूइडिटी है, वो फ्लो कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन गैसेस में एकदम छुट्टा मोशन है,
जहां घूमना चाहे गैस का पार्टिकल वहां घूम सकता है। अच्छा, पार्टिकल मोशन से एक चीज मैं और बता दूं कि गैस को अगर आप किसी बंद कंटेनर में रखोगे ना, तो गैस के पार्टिकल्स की एक आदत होती है कि वो अपने है ना कंटेनर की वॉल्स पे भी प्रेशर लगाती हैं। याद रखिएगा, क्योंकि वो इतने तेज मूव करते हैं और फ्री है घूमने के लिए, तो गैस अपने कंटेनर की वॉल पे भी प्रेशर लगाती है। गैस अपने कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाती है, याद रखिएगा। ओके, इसी प्रेशर लगाने के कारण ही तो बलून फूट जाता है। बलून को हमने भर दिया, अब अगर इस बलून को आप धूप में रख दोगे तो क्या होगा? अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, क्योंकि हीट आ रही है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ी तो क्या हुआ? वो और ज्यादा टकराएगा पार्टिकल्स जो है वो बलून पे, और बलून फूट जाएगा क्योंकि ज्यादा ताकत से टकरा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा पार्टिकल मोशन गैसेस का होता है कंप्लीट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है गैसियस स्टेट की एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो भरपूर काइनेटिक एनर्जी है, बढ़िया घूम रहे हैं गैसेस के पार्टिकल्स। सॉलिड के बंधन में थे, लिक्विड के थोड़े फ्री हुए, गैस तो बहुत फ्री हो गई, एकदम खुले हुए पार्टिकल्स घूम रहे हैं। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना, कम है। नहीं है तो नहीं बोल सकते, कम है। तो सॉलिड में एनर्जी सबसे कम, लिक्विड में ज्यादा, गैस में और ज्यादा। ओके, सो एनर्जी का ऑर्डर ये है गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट, डेंसिटी। अब जैसे कि इतनी देर से डायग्राम हम बनाते आ रहे हैं, ये वही जंगल है, ये वही पेड़ है जिसमें गैस के पार्टिकल्स को हम पेड़ मान रहे हैं, बहुत दूर है, सिर्फ 10 पेड़ हैं इतने एरिया में, बहुत कम। तो गैसेस के पार्टिकल्स में डेंसिटी कम होती है, मास पर यूनिट एरिया कम है उसका। ठीक है, तो डेंसिटी गैसियस स्टेट की कम, सॉलिड्स की सबसे ज्यादा, लिक्विड्स की उससे कम, गैसेस की सबसे कम। ओके, अगर हम बात करें डेंसिटी की। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसेस में सबसे तेज होता है। गैसेस में डिफ्यूजन इसलिए तेज है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। एक पार्टिकल ये है, एक समझ लो ये गैस है, दूसरी गैस ये है, बड़ी आसानी से मिक्स होंगे ना। कहां टकराएगा, कौन किससे टकराएगा? इतने फ्री हैं, इधर से एक गैस मैंने डाली, उधर से एक गैस मैंने डाली, दोनों आराम से मिक्स हो गए। इंटरमिक्सिंग बहुत तेज होगी। तो सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा, गैसेस में सबसे तेज डिफ्यूजन होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण पार्टिकल में बीच में स्पेस बहुत है, आराम से मिक्सिंग होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर तीनों की प्रॉपर्टीज होती है कंप्लीट। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज और गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में ये तीन चीजें दी हुई हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? रबर बैंड को खींचने पे उसका शेप चेंज होता है, फिर भी वो सॉलिड है। हम तो बोलते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, फिर रबर बैंड अपना शेप कैसे चेंज कर रही है? क्या वो सॉलिड है? नहीं है तो क्या वो लिक्विड है? लिक्विड है तो फ्लो करना चाहिए, वो फ्लो नहीं कर रहा है। क्या उसके पीछे का एक सस्पेंस है? वो ये है कि रबर बैंड में जब उसको बनाया जाता है रबर बैंड को, तो उसके बीच में एयर स्पेसेस छोड़े जाते हैं। तो रबर बैंड के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं अंदर, वो एयर स्पेसेस होने के कारण उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए वो स्ट्रेच हो सकती है। एक लिमिट के बाद स्ट्रेच करोगे तो टूट जाएगा। तो उसमें हम बीच में क्या करते हैं, उसको स्ट्रेचेबल बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ताकि रबर बैंड को जो काम दिया गया है वो काम वो कर पाए। रबर बैंड के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस होती हैं, बबल्स, एयर बबल्स के गैप्स, एयर गैप्स छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो रबर बैंड है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अगर हम सॉल्ट या शुगर की बात करें तो उसको हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं, बट हमने तो बोला है सॉलिड का शेप जो है वो फिक्स होता है। तो यहां एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि एक सॉल्ट का जो पैकेट होता है ना, ये जो भी नमक है, इस सॉल्ट के पैकेट में अंदर नमक भरा हुआ है बहुत सारा, वो नमक का एक एक दाना एक एक सॉलिड है। ये एज अ होल पूरा नमक का पैकेट सॉलिड नहीं है, उसके अंदर का एक दाना वो एक सॉलिड है। अब आपने बहुत सारे नमक के पार्टिकल्स को एक साथ डाला तो वो तो किसी भी कंटेनर का शेप। अब ये तो वही बात हो गई, अगर मैं बहुत सारे, ये स्टाइलस तो सॉलिड है, अब ऐसे में 50 स्टाइलस अगर एक बड़े बॉक्स में भर दूं तो वो तो जिस बॉक्स में मैं इसको भरूंगा वो उसका ही शेप ले लेगा ना एज अ होल, बट इसके शेप में थोड़ी ना चेंज आ रहा है, ये तो फिक्स्ड है। वैसे सॉल्ट का जो एक दाना होता है, शुगर का जो एक दाना होता है,
वो एक सॉलिड होता है, वो थोड़ी ना अपना शेप बदल रहा है, वो तो एज अ होल पैकेट की बात हो रही है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स को किसी बड़ी चीज में डालोगे तो वो उसका शेप ले ही लेंगे, है ना। तो इसका आंसर वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट अ स्पंज? इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। उसके बीच में भी एयर स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं स्पंज के बीच में, तभी आप जब उसको दबाते हो तो वो दब जाता है, क्योंकि उसमें एयर गैप्स हैं, एयर स्पेसेस हैं, ठीक है। तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, मगर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आंसर्स हैं, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। मैंने आपको मेन रीजन ही बता दिया, यहां तो बहुत सिंपल सी चीज दी है कि खींचोगे तो बड़ी बड़ी हो जाएगी रबर बैंड, छोड़ोगे वापस शेप में आ जाएगी। एक्चुअल रीजन उसका वो एयर स्पेसेस वाला है। ओके, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। एक एक इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल है उनका शेप फिक्स होता है। हमें पूरे पैकेट से नहीं, एक दाने की सॉल्ट से, एक सॉलिड से मतलब है, ठीक है। अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, एयर स्पेसेस। When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. वही एयर स्पेसेस इसमें है, दबाओगे तो एयर निकल जाएगी और स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाएगा। तो यहां पे हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो पूरे कंप्लीट होते हैं। हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में भी अब अवेलेबल है। तो जिनको हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल पहले आके मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी 100% फ्री है। जितना भी कंटेंट है पूरा फ्री है, जितने लेक्चर्स हैं, जो भी चीजें हैं, सब कुछ 100% फ्री है। यहां पे भी 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता, ना कोई फीस पे करनी पड़ती है, सारी चीजें 100% फ्री है, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सो मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको मैग्नेट ब्रेन हिंदी की जरूरत पड़ सकती है। आगे, मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। खास बात यह है कि 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी यहां पे आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना कोई फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि रिलेटिव्स में भी हमारे एज के अपने हमारे ब्रदर सिस्टर होते हैं, भाई बहन होते हैं जो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो यहां हमारा पार्ट 2 होता है कंप्लीट। पार्ट 3 के लिए वेट करें, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे मेरे साथ। थैंक यू।